इस बहन का नाम रजनी है और ये जलंधर से आए पास्टर जी। पास्टर ये बता रहे हैं कि काफ़ी साल पहले ये प्रभु में थे और ये एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे, लेकिन ये जब बीए कर रहे थे तो ये भटक चुके थे अपनी सहेलियों के साथ। इसके भाई के साथ इसका झगड़ा हो गया था, जिसके कारण इसका भाई प्रभु में था और इसने बाइबल पर उसकी फाड़ दी और ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे। प्रभु को इसने छोड़ दिया और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। वैसे ही जो संसारिक रीत रिवाज थे सारे वो करने लग गए थे और इन्होंने बपतिस्मा लिया था। उस बपतिस्मे को भूल गए, परमेश्वर को भूल गए और ये जो संसारिक जीवन था उस संसारिक जीवन को जीते थे। तो फिर इसे दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया। एक दिन इसकी फैमिली सारी बाहर गई हुई थी और इस बहन ने फरलैन पी ली। दुष्ट आत्माओं ने इसे फरलैन पिला दी और इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो इसे हॉस्पिटल में जल्द से जल्द ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 48 घंटे का समय बताया कि इस बेटी की जान खतरे में है। तो इसकी फैमिली ने, इसके भाई वो प्रभु में थे तो वो अड़े रहे, खड़े रहे और इस बहन के लिए प्रार्थना करते रहे। इसके जो माता पिता थे, दादी दादा थे, वो सभी कह रहे थे कि बाबाओं के पास जाओ, सियानों के पास जाओ या कुछ झाड़ा फूक कराओ, तंत्र मंत्र कराओ, लेकिन इसके जो भाई थे उन्होंने कुछ भी नहीं करा। परमेश्वर के दास वहाँ इनके घर में जाते थे, परमेश्वर के दास इनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर के दास ने इनको समझाया कि तुमने कुछ भी नहीं करना है। तो ये लगातार जुड़े रहे इसके भाई परमेश्वर के दास के साथ। परमेश्वर के दास ने जो भी शब्द कहे थे उनको रिसीव किया उन्होंने। तो प्रभु की दया से तो जो 48 घंटे कहे थे वो कब निकल गए इनको कुछ भी पता नहीं चला। तो जब जब टाइम निकलता गया ऐसे ही ये प्रभु में भवन में आते रहे। जब दुष्ट आत्मा इसके ऊपर जाहिर हुआ, दुष्ट आत्मा वो चिल्लाने लगा और प्रभु की दया से आज ये 1 साल हो गया दुष्ट आत्मा से आज़ाद है, बिल्कुल फ्री है और ये अब प्रभु में आ चुकी है और इसने अपने पापों की, गुनाहों की माफ़ी मांगी है। प्रभु का अब ये धन्यवाद करती है और ये प्रार्थना भी करती है और बाइबल भी पढ़ती है। इसके लिए ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से। हाँ, कितनों को ये पिछले के वजह समझ में आई है? आपने ना, भाई का नाम रोहित है और ये जलंधर से आया है। पास्टर ये बता रहे हैं कि इस भाई के रीढ़ की हड्डी में टीबी थी और जिसके कारण इस भाई को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि इसके दोनों पैर रुक गए, ब्लॉक हो चुके थे, बिल्कुल भी ये चल नहीं पा रहा था, जिसके कारण इसकी फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी कि ये चल नहीं पा रहा है। तो ये सभी कुछ मंजे पे करता था, कुछ भी करना होता था। तो ये इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इस पर 5 लाख रुपए लगा दिए लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं था। और ये भाई, इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने इसे 6 महीने का रेस्ट बता दिया। लेकिन फिर इसके डैडी जी है, जो वो मोची है एक, वो स्टेशन के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ परमेश्वर के दास उन्हें मिले। परमेश्वर के दास ने उसके शरीर पर जख्म देखे तो परमेश्वर के दास ने जब उसे बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं, तो उस भाई ने प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने के बाद उसने कहा कि मेरा बेटा है जो चल नहीं सकता, आप क्या मेरे घर में चलोगे? परमेश्वर के दास वहाँ स्टेशन से जलंधर में उनके घर गए। परमेश्वर के दास ने इस बेटे की कंडीशन देखी, परमेश्वर के दास ने इस बेटे के लिए प्रार्थना की। तो परमेश्वर के भवन में ये लगातार जुड़े रहे। आज परमेश्वर की दया से 1.5 साल हो गया, ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी परमेश्वर की तारीफ करें, सभी रजनी। ये बहन, इस बहन का नाम स्नेहा है और ये जलंधर से आया है और इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा काम किया है। ये बहन कुछ महीने पहले काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुके थे और इसको पीलिया हो गया था। पीलिया के कारण इसे एडमिट किया गया और इसका खून 3 ग्राम हो गया था। इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई थी, तो इसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ इस बहन पे खून चढ़ाया गया। खून चढ़ाने के बाद इस बहन का खून 5 ग्राम हो गया, लेकिन जो खून चढ़ाया था वो इस बहन के शरीर पर सही तरह जचा नहीं, जिसके कारण इस बहन को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। और इस बहन की जो शरीर की तिल्ली थी, उस तिल्ली का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था और जिगर भी इसका बड़ा हो गया था, जिसके कारण इस बहन की जान खतरे में आ गई थी। इसकी फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। जहां से इसे मेडिसिन ले रहे थे, जहां से इसे एडमिट किया गया था, वहां से डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया और इसे
अमृतसर के अंदर एडमिट कर दिया गया। अमृतसर के अंदर जब इस बहन को ले जाया गया तो वहाँ पे भी डॉक्टरों ने इस बहन पे रिस्क बताया कि हम यहाँ पे इसे एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि बेटी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसे चंडीगढ़ में ले जाओ। फिर बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद अमृतसर के अंदर इस बेटी को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद इस बेटी को वहाँ पे इसको बताया गया कि जो आपकी तिल्ली है उसका ऑपरेशन होगा। तिल्ली का साइज बहुत बड़ा हो गया। तिल्ली शरीर का हमारा एक ऐसा अंग है जो हमारे खून की सभी सफाई करता है, और वो तिल्ली इसकी खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने बोला था कि इस तिल्ली को निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा रिस्क है, बेटी को कुछ भी हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती है, और यदि हम ऑपरेशन नहीं करते हैं तो वो तिल्ली फट जाएगी, तब भी इसको खतरा है। बहुत ही ज़्यादा ये निराश हो चुके थे, इनके पैसे लाखों रुपए लग गए थे, ये पूरी तरह टूट चुके थे। तो इनको किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया। परमेश्वर के दास ने इस बेटी के बारे में सुना। परमेश्वर के दास ने इस बेटी के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, इनको बताया, इनको समझाया कि तुमने परमेश्वर पे विश्वास करना है। वह डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कहते हैं वो नहीं आपने देखना है। और इस बेटी के लिए ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दी गई थी, ऑपरेशन के लिए सभी सामान ले आए थे। तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे तो परमेश्वर की दया हुई, तो इस बेटी का जो ऑपरेशन था वो कैंसिल हो गया, और ये बिल्कुल आज ठीक है। जो तिल्ली थी वो भी नहीं निकाली, पर आज भी ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। सभी परमेश्वर की तारीफ करेंगे। सभी मौनी बहन आगे आएंगे, रोहित भाई आगे आएंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इन बहन का नाम लक्ष्मी है और बता रहे हैं इनको 25 साल हो गए थे इनकी शादी को, और बता रहे इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। बता रहे 25 साल में 3 बार प्रेग्नेंट हुए, और तीनों बार में ही इनका बता रहे बच्चा मिसकैरेज हो जाता था। ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने इनके हस्बैंड को इंटरनल प्रॉब्लम बता दी थी कि अभी आप कभी भी माँ नहीं बन सकते। इन्होंने जगह जगह भक्तों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज कराया, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं, आपसे ले हैंड कराया बोलते जिसको बच्चे नहीं है, गर्भ की आशीष नहीं है, परमेश्वर आपको फलवंत करने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है। बता रहे 25 साल के बाद परमेश्वर ने बता रहे इनको बच्चे की आशीष दी। बता रहे 3 महीने से ये प्रेग्नेंट है और प्रभु ने इनको ब्लेस किया है। हालेलुया। सारी कलिसिया की जय मसीह की, पास्टर ने की जय मसीह की धन्यवाद करती हूँ मैं। मेरा न डॉक्टरों ने बच्चे पेट पड़ा करता, खराब हो जाया करता, कोई ऑपरेशन हवा दिख है। फिर मेरे आदमी में कमी बताने लग गए, अब इसमें तो कमी बच्चे नहीं होंगे। फिर मनाने 3रा महीना लग रहा है। जोरदार ताली से प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद पास्टर। ये माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनके पूरी बॉडी पे बता रहे 25 साल से हाथों पैरों पे पूरी बॉडी पे बता रहे हैं नील पड़ते थे बहुत ज्यादा, और जब नील पड़ते थे तो बता रहे इनकी बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता था, खून निकलना स्टार्ट हो जाता था उस जगह से। बता रहे इस बात से, इस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान थे। इन्होंने बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं, और बता रहे आपसे ले हैंड कराया। बता रहे परमेश्वर ने इनको टच किया। बता रहे 25 साल के नील पड़ने बंद हो चुके हैं, ब्लड आना बंद हो चुका है, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद, सारी कलीसिया को धन्यवाद करती हूँ। पास्टर को मेरा धन्यवाद। मैं सैंपल गांव से आती हूँ। मैंने यहाँ 3-4 महीने हो गए आती है। वैसे पहले भी मैं नाम मैं थी 5-6 साल की, उससे मैं जाती थी कलीसिया में, फिर मेरे से कुछ राम नहीं मिला। यहाँ मैं 4-5 महीने आई ने मेरा लील पड़े करे थे 20-25 साल के, बहुत लील पड़ गए थे, बड़े बड़े हो जाते उनमें। फिर जौन चल कर मेरा माड़ी सी थड़क लग जाती, खून चल जाता उनके भीतर, खाल उतर जाती, खून चल जाता। कई दिन थोड़ी घा ठीक हो गए थे। एक मेरा खुजली थी 5-6 साल की, आए जाटे मेरा खुजली हो जाती। मैं माड़ा सा चाह पी लूती, मिठा खा लूता, खुजरा हो जाती मेरे बात में। इनकी मेरा कोई खुजा नहीं हो जाता, सारा लिकड़ गया, आधा चला गया, आधा रह गया, कोई खुजा नहीं मेरा, कोई मेरा लील नहीं पड़ता। ठीक बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया।
कोई लील नहीं, मेरा साफ शरीर सोने हो गया ना, तो मेरा हाथ में आता यहाँ थोड़ी लेकर सर ऐसे से बड़े लील पड़ जा करते, उनमें खून चले करे था। ये मैं सही बिल्कुल आजाद हो चुके हो। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हमारा बहुत चंगाई मिली है, बहुत चंगाई मिली है हमारे गलती से। यीशु मसीह की कविता है और इसके बच्चे का नाम लक्ष्य है। ये जलंधर से आया है। पास्टर जी, ये बहन बता रहे हैं कि इसका बच्चा 2 साल का था जब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था और उसको खांसी थी, और खांसी के कारण उसे सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए और इसे 6 साल तक ऐसे ही रहा और उसको सांस की प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टरों ने दवाइयाँ दे दी, डॉक्टरों के पास ये पहुँच गए और इसे 3 वो दे दिए, सांस लेने वाले 3 सांस लेने वाले पंपर दे दिया, और वो 3 टाइम लेने होते थे, एक मशीन वाला, एक कैप्सूल वाला और एक दूसरा। तीनों ये बिजली वाले तीनों यूज़ करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके थे, टूट चुके थे। इनकी एक हफ्ते की दवाई 5-5 हज़ार की आती थी और इनका काफ़ी ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका था। ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके थे, इनके पास कोई सहारा नहीं था, इनके पति जी भी इनका सहारा नहीं थे, तो ये बहन अकेले जाते थे। इनका काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था, तो इन्हें किसी ने बहन ने बताया परमेश्वर के बारे में, तो इस बहन ने परमेश्वर के भवन में आना शुरू किया, परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई। तो जो 3 पंपर थे, तो उससे जो पंप लेते थे, प्रभु के दया से वो सारे छूट गए हैं, और जो दवाइयाँ हफ्ते बाद 5-5 हज़ार की लेते थे, अब ये कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।